मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ॐ ह्रीं अर्हं श्री महावीर स्वामिने नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री महावीर स्वामिने नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री महावीर स्वामिने नमो नमः। ॐ नमो गौतम स्वामिने सर्वलब्धि संपन्नाय नमः। अभीष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो गौतम स्वामिने सर्वलब्धि संपन्नाय नमः। अभीष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो गौतम स्वामिने सर्वलब्धि संपन्नाय नमः। अभीष्ट सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं अनुरोध जैन आप सभी को महावीर निर्वाण उत्सव और दीपावली की मंगलमय शुभकामना देता हूँ। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर का निर्वाण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में अमावस्या की प्रातः में स्वाति नक्षत्र में हुआ था। लौकिक मान्यता से कभी इसे चतुर्दशी एवं कभी अमावस्या को मनाया जाता है। इस विसंगति का निराकरण आचार्यों ने तिलोय पण्णति, षट्खंडागम, उत्तर पुराण, वर्धमान चारित्र जैसे ग्रंथों में किया है। अतः जिस तिथि में स्वाति नक्षत्र होता है उसी तिथि में निर्वाण उत्सव मनाना चाहिए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी का समवसरण का विसर्जन हुआ और उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए पावापुर के पद्म सरोवर में योग निरोध धारण किया। इसी कारण त्रयोदशी धनतेरस के रूप में प्रसिद्ध हुई और जैन धर्म में धन्य त्रयोदशी का व्रत भी प्रचलित हुआ। प्रातः भगवान का निर्वाण होते ही सौधर्म इंद्रादिक ने आनंद नाटक के साथ निर्वाण उत्सव मनाया। प्रतिवर्ष वर्तमान में भी धार्मिक अनुष्ठान, संयम साधना एवं व्रत विधान पूर्वक यह महोत्सव मनाया जाता है। उसी दिन गोधूली बेला में महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्योति प्रकट होने के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाते हैं। दीपावली मनाने के विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न कथानक हैं जिनके अनुसार दीपावली मनाई जाती है। जैन श्रावक भी उन्हीं का अनुसरण कर लक्ष्मी पूजा, व्यापार उपकरण पूजा, देवी देवता पूजा आदि क्रियाएं रात्रि में संपन्न करते हैं जो जैन धर्मानुसार उचित नहीं हैं। तब लोग कहते हैं हमारी दीपावली औरों से अलग क्यों। इस विषय में कई बार आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ज्ञातव्य है कि भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रभात बेला में हुआ था तथा उसी दिन शाम को उनके ही शिष्य गौतम गणधर को कैवल्य उत्पत्ति हुई थी। अतः शाम को घरों में भगवान महावीर को मोक्षोपलब्धि तथा गौतम गणधर को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के उपलक्ष्य में जैन बंधुओं को दीपक जलाकर हर्षपूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। इस वर्ष भी जैन धर्म की दीपावली का ऐसा ही संयोग बन रहा है जो इस प्रकार है। दिवाली की तिथि 31 अक्टूबर को शाम 3:52 से अमावस्या आरंभ हो जाएगी। दीपावली का निर्धारण सामान्यतः प्रदोष काल से किया जाता है। इस बार प्रदोष काल 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को अमावस्या शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। अतः हमें जैन धर्म की मान्यता अनुसार 1 नवंबर 2024 को प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान वगैरह कर पवित्र वस्त्र पहनकर जिनेंद्र देव के मंदिर में परिवार के साथ पहुंचकर जिनेंद्र देव की वंदना और अभिषेक करना चाहिए। उसके उपरांत थाली में मूल नायक की वेदी पर 16 दीपक 4-4 बाती वाले जलाना चाहिए तथा भगवान महावीर स्वामी की पूजन निर्वाण कांड पढ़ना
के पश्चात महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक का अर्घ बोलकर निर्वाण लाड़ू अर्घ सहित चढ़ाना चाहिए। घर में दीपावली पूजन 1 तारीख को ही मतलब 1 नवंबर 2024 दोपहर और गोधूली बेला में सायं 2 बजे से 6 बजे तक घर में ईशान कोण की दीवार पर सुविधा अनुसार दीवार पर मांडना श्री श्री वाला बनाकर चौकी के ऊपर जिनवाणी व भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर रखनी चाहिए। अन्य देवा देवी देवताओं के चित्र आदि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। घर के मुखिया अथवा किसी अन्य सदस्य को सभी सदस्यों को शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर या शुद्ध वस्त्र पहनकर दीपों की मालिका के बाईं तरफ आसन में लगाकर बैठना चाहिए तथा सामने वाली चौकी पर 16 दीपक, जो कि 16 कारण भावना के प्रतीक हैं, एक एक कर जलाने चाहिए। यह 16 दीपक प्रतीक स्वरूप 16 चार चार वातियों वाले जलाए जाते हैं। 16 और 4 का कॉम्बिनेशन 64 का अंक 64 रिद्धि का प्रतीक है। भगवान महावीर 64 रिद्धियों से युक्त थे। इन्हीं के प्रतीक स्वरूप यह 64 ज्योतियाँ जलाई जाती हैं। अतः 16 दीपक 64 वाटियों से जलाकर दीपकों में शुद्ध देसी घी का उपयोग होना चाहिए। घृत की उपलब्धि पर यथा योग्य तेल आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। दीपकों पर 16 भावना अंकित करनी चाहिए। इन्हें जाने के पश्चात दीपावली पूजन, सरस्वती पूजन, 64 रिद्धि अर्घ धुली हुई अष्टद्रव्य से किए जाने चाहिए। पूजन से पूर्व तिलक चंदन के साथ मौली बंधन सभी को करना चाहिए। दुकान पर पूजा, इसी प्रकार दुकान पर भी पूजन करना चाहिए अथवा लघु रूप में पंच परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप 5 दीपक जलाकर पूजा करना चाहिए। पूजन, विसर्जन, शांति पाठ एवं विसर्जन करके तदुपरांत घर का एक व्यक्ति अथवा बारी बारी सभी व्यक्ति मुख्य दीपक को अखंड जलाते हुए रात भर नमोकार मंत्र या दीपावली के अमृत काल मंत्र का अखंड दीपक जलाते हुए जाप करना चाहिए। यदि रात्रि जागरण नहीं कर सकें तो कम से कम मुख्य दीपक में यथा योग्य घृत भरकर उसे जाली से ढककर उसी स्थान पर रात भर जलने दें। मिष्ठान आदि का वितरण करना चाहिए। तो पूजा समाप्ति के पश्चात पूजन स्थल से थोड़ा दूर हटकर वितरित कर सकते हैं। दिवाली के दिन पटाखे, अनार बिल्कुल ना जलाना चाहिए। इससे लाखों जीवों का घात होता है, पर्यावरण दूषित होता है, स्वयं को भी हानि होती है और पारी पाप का बंध होता है। अतः हमें पटाखे वगैरह से नहीं जलाने चाहिए और दूर रहना चाहिए। आप सभी को दीपावली 2024 की मंगलमय शुभकामनाएं।